Hello students, welcome to the analysis of VOM 03 VMTC 2713। मूव करते हैं इसके कॉन्ट सेक्शन पे। देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट पैसेज बहुत इजी पैसेज था। टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। और इनफैक्ट अगर आपको परसेंटेज का बेसिक क्लियर है, अगर आपका आपका परसेंटेज का बेसिक क्लियर है, तो भी ये पैसेज बहुत इजीली क्रैक हो सकता था। चलिए फिर मूव करते हैं एक बार इस पे। शॉपकीपर आर्यमन हैज थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ए बी एंड सी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट देयर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना, बहुत इजी पैसेज है। स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया है कि एक शॉपकीपर है जो तीन अलग अलग टाइप के आर्टिकल सेल करता है। उसकी कॉस्ट प्राइस के बारे में, सेलिंग प्राइस के बारे में और प्रॉफिट और लॉस के बारे में कुछ कुछ डेटा दिया है आपको। ठीक है। आर्यमन सोल्ड आर्टिकल ए फॉर ₹600। कितने में सेल कर दिया इसने? ₹600 में सेल कर दिया। अब सुनना ध्यान से, मैं पहले आर्टिकल के बहुत आराम से बताता हूँ, फिर दोनों बचे हुए आर्टिकल्स के लिए जल्दी जल्दी कर लेंगे अपन, है ना। फर्स्ट वाले आर्टिकल के लिए ध्यान से करेंगे कि जो आर्यमन है वो आर्टिकल ए के लिए क्या करता है, वो आर्टिकल को सेल कर देता है ₹600 में। ये आ गई सेलिंग प्राइस ₹600। अब वो सोच रहा है, वो रिग्रेट कर रहा है, वो सोच रहा है कि अगर वो उसे ₹150 ज्यादा में बेच देता, मतलब वो कितने में सेल कर देता, अगर 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 वाली बात है। अगर मान लो वो सेल करता लेट से 750, ₹750 ऐसा बोला है, तो ऐसा करने से ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब देखो 25% का प्रॉफिट क्या होता है, ये तो मैं आपको बताते आ रहा हूं तब से ही, शुरुआत से, कि 25% हो या कोई भी स्टैंडर्ड परसेंटेज हो, फ्रॉम 100% टू 6.25%। मैंने आपको एक टेबल याद करने को बोली थी। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको ये नहीं पता है, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि 1 से लेकर 1/16 एज अ फ्रैक्शन, आपको उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। सर फिर से एक और बार, 1 से लेकर 1/16 फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इससे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। देखते हैं एक बार। तो 25% क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ 1/4। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि चार की चीज को पांच में बेच देना। चार की चीज को पांच में बेच देना। अब बताओ पांच की वैल्यू कितनी है? ₹750, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 15। 15 5 जा 75। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 15, 150 इंटू 4 इज 600। मतलब वो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी आर्यमन के लिए? आर्टिकल ए की कॉस्ट प्राइस ₹600। मुझे क्लियर है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो एक बार अपन आर्टिकल बी के लिए करेंगे एज इट इज। ध्यान से देखना। चलो अब ध्यान से देखना। आर्टिकल बी के लिए एज इट इज स्टेप्स फॉलो करेंगे, कर लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल बी के लिए, और एक बार आर्टिकल के सी के लिए भी कर लेंगे। इजी। देखो आर्टिकल बी के लिए उन्होंने क्या बोला है, फिर से देखो, एक और बार देख लो, क्लियर हो जाएगा आपको। आर्टिकल बी के लिए उन्होंने बोला है कि इसने आर्टिकल को बेचा इस बार ₹900 में। अब फिर से वो रिग्रेट कर रहा है। क्या रिग्रेट कर रहा है? कि अगर अगर वो उसे ₹300 ज्यादा में बेच देता, मतलब अगर वो उसे ₹1200 में बेच देता, तो उसको 25% का फायदा हो जाता। देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1/4। चार की चीज को पांच में बेचने जैसा, देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1/4। अब बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, 1200 को 5 से डिवाइड कर देना है बस। 1200 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 240। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 240। यहां पर भी क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 240। तो आंसर विल बी 960। मतलब आर्यमन ने आर्टिकल बी कितने में खरीदा था? ₹960 में। लास्टली सी आर्टिकल के लिए उन्होंने बोला है कि वो आर्टिकल को बेचता है कितने में? आर्यमन सोल्ड आर्टिकल सी एट 1200। इस बार आर्यमन ने आर्टिकल सी को 1200 में बेचा। अब फिर से रिग्रेट कर रहा है कि यार अगर मैं इसको ₹450 ज्यादा में बेचता, मतलब मैं कितने में बेचता इसको? 1650। तो ऐसा करने से आर्यमन 50% कमा लेता। 50% बोले तो 1/2, हाफ। प्रॉफिट ऑफ 1/2। दो की चीज को तीन में बेचना। प्रॉफिट ऑफ 1/2, प्रॉफिट ऑफ 1/2। अब बताओ मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल लेते हैं यहां से। कितना आ जाएगा? 5 बार में 15 आया, फिर से 5 बार में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 550। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 550, सो आंसर विल बी 1100। ये आ गई आर्टिकल सी की कॉस्ट प्राइस। फटाफट से मूव करते हैं इसके 6 क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इनकर्ड बाय आर्यमन व्हेन ही सोल्ड आर्टिकल ए फॉर ₹600। तो यार आर्टिकल ए की कॉस्ट प्राइस भी 600, बेचा भी 600 में है, तो क्या होगा आप ही बताओ? नो प्रॉफिट नो लॉस। इजी क्वेश्चन।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन। देखो जब भी ये मोर और लेस वाला क्वेश्चन एक तो आता ही है यार, कि ये वाली वैल्यू इससे कितनी बड़ी है या छोटी है, व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो जब भी मोर और लेस पूछा है ना आपसे, हमेशा उन दो नंबर्स का आप पहले डिफरेंस ले लिया करो, और जिस पे देन लिखा है उसको डिनोमिनेटर में, बस इतना सा करना होता है। तो मैं बताता हूँ, देखो कॉस्ट प्राइस बी की कितनी है पहले ये देख लेते हैं। बी की कॉस्ट प्राइस है 960। तो पहले ये वाला डेटा लिख लेते हैं, 960। इसको किससे कंपेयर करना है आपको? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी है 1100। आपको इस डेटा को 1100 से कंपेयर करना है। अब बताओ, जब भी ऐसा मोर और लेस पूछा ना, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 140, 140। ठीक है। अब बताओ किससे किस पे देन लिखा है? सी पे देन लिखा है। सी पे देन लिखा है तो इसी को अपने को नीचे लिखना होता है। इंटू 100 क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। इंटू 100 क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। बेसिकली आपको 140/11 करना है। चलो कर लेते हैं यहाँ पर। 11 वन जा 11, तीन बचा जीरो, तीन बचा जीरो। दो बार मतलब 12% के समथिंग कौन सा ऑप्शन है? 12% के समथिंग। 12 क्या, वन से ही मेरा आंसर आ गया था। डी ऑप्शन, वन जैसे ही निकाला ना वैसे ही डी ऑप्शन आ गया था। एक ही ऑप्शन है वन से। चलिए मूव करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। इफ आर्यमन मार्क्ड आर्टिकल बी एट रुपीज 1480 देन फाइंड द मार्कअप परसेंट ऑन आर्टिकल बी। ठीक है। देखो आर्यमन ने खरीदा कितना था आर्टिकल बी को? खरीदा कितने में था? 960 में। और ही मार्क दैट आर्टिकल एट 1480। मतलब उसकी इच्छा है, उसने एमआरपी टैग चिपका दिया 1480 का। तो आपको बताना है मार्कअप परसेंट ऑन आर्टिकल बी। समझ में आया वो क्वेश्चन? कि आर्टिकल ने खरीदा था आर्टिकल बी को 960 में, उस पे एमआरपी चिपका दी, मार्क्ड आर्टिकल बी एट 1480। तो आपको मार्कअप परसेंट बताना है। मतलब आर्यमन ने कितना ऊपर मार्क किया आर्टिकल को? 960 के आर्टिकल को इतने का टैग चिपका रहा है। चलो देख लेते हैं, इन दोनों का पहले डिफरेंस देख लेते हैं। कितने का आ जाएगा? 480 प्लस 40 तो आ जाएगा 520। कितना ऊपर मार्क किया? 520 रुपए ऊपर मार्क किया। 520 रुपए ऊपर। किससे? 960 से। 960 से इतना ऊपर मार्क किया। देखो जीरो से जीरो कैंसिल। अभी दोनों ही नंबर मुझे 4 की टेबल में दिख रहे हैं, तो ये 4 की टेबल से 13 4 जा 52, और ये आ जाएगा 24 टाइम्स। अब यार आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं फिर से बोलूंगा, अप्रोक्सीमेशन लिया करो जब ऑप्शंस दूर दूर होते हैं। अब समझो ना यार इस बात की मेच्योरिटी, कि 12/24 होता तो आंसर एग्जैक्टली 50% होता। 12/24, 12/24, 1/2 तो 50% होता। लेकिन 12 से थोड़ा ज्यादा है। 13 जो है 12 से थोड़ा ज्यादा है, तो आंसर जो भी आएगा 50% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। थोड़ा सा ज्यादा आएगा। सर 66 भी तो है। अरे 60 थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा ना यार, ये तो 2/3 होता है। 2/3 होता है। कहां से ये 2/3? कहां से ये 2/3? हाफ के थोड़ा सा ही बड़ा है बस। हाफ से थोड़ा सा ही बड़ा है। सर अगर ऑप्शंस पास पास होते तो फिर मैं इंटू 100 करता। ऑप्शंस पास पास होते तो इंटू 100 करता परसेंट निकालने के लिए। मार्कअप ऑफ 520 ऑन 960, ऑन 960 इंटू 100। If Ariman sold article C for rupees 1200 after offering the discount of 25%, then find the mark price of article C। देखो आर्यमन के लिए अपन सबसे पहले तीनों चीज लिख लेते हैं, ध्यान से सुनते जाना। आर्टिकल सी के लिए तीनों चीज। उसका खर्चा कितना था अभी देखा अपन ने, 1100 रुपए कॉस्ट था, है ना। एमआरपी मुझे नहीं पता, वो ही निकालनी है। और बेचा कितने में उसने? सोल्ड द आर्टिकल एट 1200। सोल्ड द आर्टिकल एट 1200। अब बताओ, आफ्टर ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑफ 25%। अब आप ही बताओ यार, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। उसने सोल्ड किया था 1200 में, 25% का डिस्काउंट देना मीन्स दैट देर इज अ डिस्काउंट ऑफ 1/4। देर इज अ डिस्काउंट ऑफ 1/4। चार की चीज को तीन में बेचना। डिस्काउंट ऑफ 1/4, चार की चीज को तीन में बेचना। लेकिन बेचा कितने में था उसने? 1200 में। बेचा था 1200 में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 400। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 400। आंसर विल बी 1600 विल बी द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। 1600 पे 25% का डिस्काउंट देके 1200 में दे रहा है। 1600 का 1/4, 400 रुपए कम में दे रहा है। इजी, इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर्यमन मार्क्ड आर्टिकल सी एट 1700 देन फाइंड द मार्कअप परसेंट ऑन सी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन यार। 1100 के आर्टिकल को वो कितने में मार्क कर रहा है? 1700 में मार्क कर रहा है। इजी। 1100 के आर्टिकल को 1700 में मार्क कर रहा है। बताओ, देर इज अ मार्कअप ऑफ 600। देर इज अ मार्कअप ऑफ 600 ऑन 1100। ऑन 1100। अब आप बताओ,
क्या आपको 1/11 की वैल्यू पता है क्या? ये मैंने बोला याद करने को, ये होती है 9.09। तो 6/11 भी इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ 9 54। 6 टाइम्स ऑफ 9 इज 54.54। 9 6 54। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इफ आर्यमन सोल्ड आर्टिकल ए फॉर रुपीज 1600 आफ्टर ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑफ 20%, देन फाइंड मार्कअप परसेंट ऑफ आर्टिकल ए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। आर्टिकल को 1600 में आप मार्क किया है, तो देखो मैं फटाफट करूंगा। देखो आर्टिकल ए की सीपी क्या आई थी अपने पास? आर्टिकल ए की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी आई थी? फिर से देख लेते हैं अपन। आर्टिकल ए की जो कॉस्ट प्राइस आई थी अपने पास वो आई थी 600 रुपीज। ठीक है, 600 रुपीज तो कॉस्ट प्राइस थी। अब इसने क्या किया इस बार आर्टिकल ए पे कि ये क्या करता है कि कुछ मार्क कर देता है और ऐसा करने पे बेचता है 1600 में। बेचता है 1600 में। सीपी, ये एसपी और ये एमपी। अच्छा डिस्काउंट कितने का ऑफर करता है? 20% का डिस्काउंट। 20% मतलब देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 1/5। 5 की चीज 4 में बेचना। डिस्काउंट ऑफ 1/5, 5 की चीज 4 में बेचना। लेकिन उसने बेची कितने में है? सोल्ड एट 1600। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 400। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 400। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 400। अब आप ही बताओ कि मार्कअप परसेंट कितना है? कितना है मार्कअप परसेंट? तो देखो देर इज अ मार्कअप ऑफ 1400। देर इज अ मार्कअप ऑफ 1400 ऑन 600। ऑन 600। ऑन 600। और इंटू 100 क्यों करते हैं अपन? परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है परसेंट निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 7/3 इंटू 100। 700/3। चलो दो बार में कितना आया? 6 आया। एक बचा 0। 23 से कौन बहुत सारे ऑप्शन है क्या? नहीं है। 23 से बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है। तो आई होप आपको रिग्रेट हुआ होगा अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया हो। तो रिग्रेट होना चाहिए आपको। बहुत बेसिक पैसेज था, 6 नंबर मिल कर सकता था आपको। बेसिक पैसेज था। सर प्रॉफिट एंड लॉस अभी नहीं पढ़ा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना। ये तो बहुत बेसिक्स ऑफ परसेंटेज है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि पिछले 5 साल से परसेंटेज एज अ टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा खासा वेटेज जा रहा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं फिर अगले पैसेज पे। इन अ फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स, विधि, विदुर, वैभव, वंदना एंड विदुषी। ठीक है, दे आर लिविंग टुगेदर। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एजेस। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ विधि एंड विदुर इज 24:10। आप इसको 24:10 मान सकते हो, आप इसको 12:5 मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है ना। उससे कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। आपको 24:10 लेना है बोलो, आप 12:5 लेना चाह रहे हो बोलो, कोई खास बात नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा उससे, है ना। तो क्या बोला है उन्होंने? फिर से सुनिए आप। विधि, विदुर, वैभव, वंदना और विदुषी, है ना। ये कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर? 5 लोग रह रहे हैं। अभी 5 लोगों के लिए कुछ कुछ डेटा दे रखा है आपको। चलो चालू करते हैं फिर। विधि और विदुर का जो केस है, फिर बोलूंगा 12 और 5 भी ले सकते हो आप, कोई खास बात नहीं है ना। विधि और विदुर, ध्यान से देखते चलना आप। विधि और विदुर, विधि का डेटा जो है उसको 24x मान लेते हैं और विदुर का कितना मान लेते हैं? 10x मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। 8 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में, ये आपको फ्यूचर की बात बोली है। 8 years hence from now the age of विधि will be twice the age of विदुर। वेरी इजी। 24x प्लस क्या कर दूंगा? इसको भी 8 साल से बड़ा कर दूंगा विधि को, और विदुर को भी 8 साल से बड़ा कर दूंगा। 8 साल, 8 years के बाद, 8 years हेंस। ठीक है, तो ऐसा करने पे विधि की जो एज आएगी ना वो डबल आएगी एज कंपेयर टू विदुर। विधि की जो एज आएगी ना वो विदुर से डबल आएगी। तो कैसे भी कर लो यार, कैसे भी कर लो। 24x+8 divided by 10x+8, 10x+8 equals to 2/1, twice of विदुर, twice of विदुर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट। 24x+8 इक्वल्स टू 20x+16। तो यहां से मेरे पास 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये x की वैल्यू 2 आ गई। मतलब विधि की प्रेजेंटेज कितनी आ जाएगी? 24x। बोलो विधि। देखो मैं यहां लिख देता हूं, विधि, विधुर, वैभव, वंदना और विदुषी, है ना। तो विधि की एज अगर निकालनी है प्रेजेंट में तो 24 × 2, विधि है 48 ईयर्स की। विदुर की एज निकालनी है 10 × 2, तो ये विदुर है 20 ईयर्स का। आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद क्या बोला है उन्होंने, ध्यान से सुनना आगे। इसके बाद बोला है वैभव इज 5 years ओल्डर देन विदुर। ओल्डर देन विदुर, ओल्डर देन विदुर, ये ओल्डर देन विदुर। ठीक है, इजी। एंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वैभव वंदना इज 30 years।
वैभव और वंदना की जो एवरेज एज है वो 30 साल है। दो लोगों का एवरेज 30 है, मतलब 30 और 30 ऑन एन एवरेज कितनी है, दोनों का सम 60। अगर इन दोनों का सम 60 है, वैभव और वंदना का सम 60 है, तो बची हुई एज किसको दूंगा मैं, 35 वंदना को। बहुत इजी पैसेज है यार, ये तो बहुत इजी पैसेज है। लास्ट पॉइंट, एडिशनली 2 years अगो द रेशियो ऑफ वंदना's एज एंड विदुषी's एज। अब बताओ 2 years अगो की मैं बात करता हूँ, तो 2 years अगो वंदना की एज कितनी हो जाएगी, 33, है ना। 2 years अगो वंदना की एज 33 हो जाएगी। और 2 years अगो विदुषी की एज मुझे नहीं पता, 2 years अगो विदुषी की एज मुझे नहीं पता, लेकिन रेशियो पता है 3 और 2 का। तो ऑब्वियस 3 की वैल्यू 33, तो 2 की वैल्यू 22, एक्स आ गया 22। लेकिन आप समझो ये 2 साल पहले की एज है, यहाँ गलती एक हो सकती थी। ये विदुषी की 2 साल पहले की एज है, ये 2 साल पहले की एज है, तो विदुषी की आज की एज क्या होगी, 24। बस ये देखना था, 24 हो जाएगी। 2 साल बाद मतलब प्रेजेंट की एज लिखी है मैंने ऊपर। बहुत इजी पैसेज था यार, क्या कुछ भी टाइम नहीं लगता इसमें। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ विधि विदुर वैभव, विधि विदुर वैभव, चलो विधि विधुर और वैभव कर लेते हैं। 20 और 25 45, 45 और 48 93। क्लियर हुआ, कितना आ जाएगा ये तो 45 और 48, ये हो जाएगा 93। अब 93 को 3 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं, आपको भी पता है, तो 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। इजी क्वेश्चन। क्लियर हुआ, आगे मूव करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ वन्ना आफ्टर 3 years एंड द एज ऑफ वैभव 4 years अगो। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। वन्ना की 3 साल बाद एज देखते हैं, ये देखो वन्ना की 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, 38। ये 38 लिख देते हैं। और इसका डिफरेंस किससे लेना है आपको, वैभव की 4 साल पहले वाली एज से। वैभव की 4 साल पहले, तो वैभव की 4 साल पहले एज क्या हो जाएगी, 21 साल। इन दोनों का डिफरेंस लेना था बस आपको। क्या था, कुछ भी नहीं था, इस डिफरेंस पूछा था आपसे। आगे मूव करते हैं। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंटेज ऑफ विदुषी विधि, विदुषी विधि। ये देखो विदुषी की कितनी है, 24 और 48। 24 और 48 का रेशियो बताना है बस आपको, विदुषी और विधि का। तो ये 24 और 48 का रेशियो आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 5 मेंबर्स आफ्टर 5 years। ठीक है, आफ्टर 5 years बोला है, तो कर लेते हैं, देखो फटाफट कर लेते हैं। ये कितना था, 60, 60 और 20 80, 80 और 24 104, 104 और 8 कितना हो जाएगा, 112, 112 और 40 152, 152। ये 152 पता है सम कब कब का है, प्रेजेंट का है 152। तो अब बताओ 152 तो प्रेजेंट का सम है। अब 5 साल बाद बोला है, तो यार पांचों मेंबर्स 5-5 साल से बढ़ जाएंगे। ऑब्वियस है ना, सबकी सब 5-5 साल से बड़े हो जाएंगे। तो एज में कितना एड ऑन कर देंगे ये लोग, एज में 25 साल एड ऑन कर देंगे, ये समझो आप, 25 साल एड ऑन हो जाएंगे, 25 years। आगे मूव करते हैं। विदुर एज इज हाउ मच परसेंट मोर। जब भी मोर और लेस पूछा है ना, डिफरेंस लेके जिस पे देन लिखा है ना, उससे डिवाइड कर दिया करो। तो आपको विदुर की और वैभव की प्रेजेंट एज चाहिए, विदुर और वैभव। तो ये देखो विदुर की 20, वैभव की 25, 20-25। ठीक है, तो 20 को कंपेयर करना है 25 से, वेरी इजी। डिफरेंस दोनों का 5 है, जिस पे देन लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं। 1/5 आपको पता है क्या होता है, 1/5, 1/5 तो आपको ही पता है। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ विदुषी आफ्टर 5 years एंड द एज ऑफ विधि 8 years अगो। क्या था यार इसमें, बहुत बेसिक था। मतलब मैं आज बोलूंगा कि आज 12 नंबर हिट करने चाहिए थे आपको कॉन्ट्स। बहुत बेसिक पैसेज थे दोनों। क्या होता है, कितनी बार इजी आ जाता है ना कॉन्ट सेक्शन, तो वो वाले स्टूडेंट्स आपकी रेस से बाहर हो जाएंगे जो पहले से ही मन बना के बैठे हैं कि कॉन्ट्स अटेम्प्ट नहीं करना है। आप सोचो ना, कितनी बार ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्स का सेक्शन इजी आ गया, तो आप समझो इसमें उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस करी है, एफर्ट्स लगाए। भले ही कॉन्ट्स इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन फिर भी एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इजी पैसेज आ गया। तो वो 50-60% लोग पहले ही बाहर हो जाएंगे जो मन बना के बैठे हैं कि कॉन्ट्स नहीं करना। और मैं बात मानो आप, होते हैं 60% स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया जो पहले से ही मन बना के बैठे हैं कि कॉन्ट्स नहीं करना है। मन बना लेते हैं वो पहले से, कॉन्ट्स नहीं करना, नहीं बनता है, फोबिया है मैथ्स को लेकर, तो वो पहले से मन बना के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इजी सेक्शन आ जाता है, तो वो जो 60% लोग हैं जो पहले से ही सोच के बैठे हैं कि कॉन्ट्स टफ आने वाला है, तो उनने तो अपना पेपर पहले ही 108 नंबर का बना लिया है। 108 नंबर का पेपर समझ में आया आपको, कि पहले से ही वो अपनी बैंड विथ कम करके बैठे हैं, वो 108 नंबर की रेस में भाग रहे हैं। लेकिन आप तो 120 की रेस में हो ना, आप तो पूरे 120 के सर्कल पे हिट करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको उस पर्टिकुलर केस में जब पेपर इजी आ जाएगा, आपको मतलब उन स्टूडेंट्स को जो कॉन्ट्स को रेगुलर बेसिस पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये पैसेज में 6 नंबर लाना बहुत आसान होगा, उन्होंने तो पहले ही 6 नंबर छोड़ रखे होंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मैं यही बोलूंगा कि कॉन्ट्स से फोबिया अगर है तो वो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल फिनोमिना है कि 11th के बाद, जैसे अपन 10th के बाद अगर आते हैं तो 11th 12th में कहीं ना कहीं मैथ सब्जेक्ट नहीं होता है, और मैथ सब्जेक्ट नहीं होता है तो अपन क्यों नहीं होता है, क्योंकि 10th तक मैथ से हेट थी, ये तो मानना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैच्योरिटी इतनी नहीं होती थी। 10th तक मैं खुद मेरा बता रहा हूँ, 10th तक मुझे भी मैथ्स नहीं पसंद आता था, नहीं समझ में आता था मैथ्स, नहीं बनता था। बिल्कुल, मैं 11 ट्वेल्थ में भी, मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या पता ये कैसा लगेगा, साउंड कैसा करेगा, मुझे 11 ट्वेल्थ में मैथ्स दिलवाया गया है। आप समझ रहे हो बात को, मतलब मुझे भी पसंद नहीं था, कहीं पीयर प्रेशर या कुछ को कोई प्रेशर था कि 11 ट्वेल्थ में मैंने मैथ्स ले लिया। अब मैथ्स लिया तो वो फोबिया तो रहता है ना, मुझे भी नहीं पसंद था। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन एक बार यूज टू हो जाओगे ना आप, उस टाइम पे 10th तक मैच्योरिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो कैलकुलेशंस होते हैं, वो जो इतनी सारी इक्वेशंस बनती हुई दिखती थी अपने को, तो उस पर्टिकुलर चीजों से अपन ओवरकम नहीं कर पाते थे, और उसके कारण अपने को मैथ्स अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप मैच्योरिटी के साथ आए हो 11 ट्वेल्थ में, कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है एज कम्पेयर टू 10th 9th। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है कभी कॉन्ट्स को, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस सेक्शन को। थोड़ा सा टाइम दे दोगे ना, तो आखिरी के जो 2 से 3 महीने बचेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। आपके 12 में से 8-9 नंबर मिनिमम मिल्क होंगे उन पर्टिकुलर टाइम पे जो मॉक्स चलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं अपन फिर। फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ विदुषी आफ्टर 5 years। विदुषी की एज 5 साल बाद। तो देखो, विदुषी की एज की अगर मैं बात करूं, ये विदुषी, तो 5 साल बाद कितनी है इसकी एज? 29। ये विदुषी की एज हो गई 29। आपको इसका सम किससे लेना है? विधि की एज 8 साल पहले। विधि की एज 8 साल पहले, तो विधि की एज 48 है, 48, 8 साल पहले क्या हो जाएगी? 40 साल। 8 साल पहले 40 साल हो जाएगी। बस इन दोनों का सम तो करना था, इन दोनों का सम करना था। तो आई होप कि आज के दोनों पैसेज इजी लगे होंगे आपको। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चालू कर दो आप फॉन्ट्स में। फॉन्ट्स प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, शुरू में प्रैक्टिस मांगता है, उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। चलिए, ऑन दिस नोट, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।